नमस्कार साथियों, एसटीईटी के रिजल्ट जारी होने के बाद अब अभ्यर्थियों का एसटीईटी रिजल्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं और चलिए हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं। जब से एसटीईटी का रिजल्ट जारी हुआ और मेरिट लिस्ट जारी हुआ तब से अभ्यर्थियों का मैसेज आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं और उनका जो है इस तरह से कि उनका कुछ जो जानकारी है जिसको वो पूछ रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए इन सब का जो है प्रश्नों का हम जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले उनका प्रश्न है, मैथिली की सीट एग्जाम में नहीं होने के बावजूद भी रिजल्ट कैसे। तो साथियों आपको बता दें कि दोबारा जो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था जिसमें मैथिली का भी सीट को इंक्लूड किया गया था, मैथिली के कैंडिडेट को भी आवेदन लिया गया था। आइए हम आपको वो दिखाते हैं जिसमें अभ्यर्थियों से जो आवेदन लिया गया था। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह जारी किया गया। आप देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति था, आप देख सकते हैं विज्ञप्ति संख्या भी आप देख सकते हैं और यहाँ स्पष्ट जानकारी भी दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 के पेपर 2 में मैथिली विषय शामिल किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। इस तरह की सूचना हो सकता है अभ्यर्थियों को नहीं पता था, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें इस तरह की अधिसूचना जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिया गया था। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो आवेदन भी किए थे। आप देख सकते हैं उनको समय दिया गया था, उनको रिक्ति दिया गया था। आप देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ दिया गया है। आप देख सकते हैं मैथिली विषय के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता पूरे डिटेल्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सबों को मिल गया होगा जो आप सभी लोग ये बोल रहे थे कि मैथिली का रिजल्ट आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कैसे जारी किया। चलिए हम अगला क्वेश्चन, अभ्यर्थियों का अगला जो प्रश्न है वो ये है कि मेरिट के पहले भी उतना ही रिजल्ट और मेरिट के बाद भी उतना ही रिजल्ट, तो छांटने वाले यानी जो छंटने वाले स्टूडेंट हैं जिनको मेरिट लिस्ट से बाहर किया गया है वो आखिरकार कहाँ गए। तो आपको जानकारी के लिए बता दें बिहार बोर्ड का कहना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार बोर्ड का कहना है जो मैं जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट पहले ये बोल रहा था कि इनका रिजल्ट हुआ है वो आखिरकार वो कैंडिडेट थे जिनका मेरिट लिस्ट में नाम शामिल था, ऐसा बिहार बोर्ड का कहना है। लेकिन यहाँ बिहार बोर्ड की कहीं ना कहीं शिथिलता नजर आ रही है जो आखिरकार जब वो रिजल्ट जारी किए पहली बार तो आखिर इस चीज को वहां पूरे क्लियरिफाई क्यों नहीं किया गया था। आखिर इतने लंबे समय तक अभ्यर्थियों को एक असमंजस की स्थिति में क्यों रखा गया। रिजल्ट जारी होने के बाद उनके रिजल्ट में यानी उनका जो रिजल्ट कार्ड प्रोसेस था उसमें आखिरकार मेरिट जो है एक नया मोड़ आया और ऐसा देखने को क्यों मिला, आखिरकार जो है प्रश्न उठना लाजमी है। अगला है अभ्यर्थी का प्रश्न कि जब सीट के अनुसार रिजल्ट तो मेरिट के बाद भी उतना रिजल्ट यानी स्टूडेंट का जगह और कौन सिलेक्ट हुआ है इसकी डाटा नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि आपका कट ऑफ क्या था, आप किस कट ऑफ वाले को लिए हैं, किन्हें सेलेक्ट किए हैं, कौन कैटेगरी में आपका कितना स्टूडेंट सफल हुआ है, ये डाटा अभी तक बिहार बोर्ड नहीं दिया है। ये डाटा कहीं ना कहीं सही बात है जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये डाटा देना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जो क्लियर करने के लिए उनको जो है सही जानकारी देने के लिए यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सही रूप में रिजल्ट जारी किया है तो कहीं ना कहीं इनको कट ऑफ के साथ पूरे स्टूडेंट का लिस्ट भी देना चाहिए। अगला जो अभ्यर्थियों का प्रश्न है वो ये है कि बिना कट ऑफ के इस तरह क्वालिफाइड करके नोट इन मेरिट लिस्ट में देना इस रिजल्ट पर बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। साथियों आपको जानकारी के लिए बता दें कि नोट इन मेरिट लिस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये होता रहता है, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कहीं ना कहीं फर्स्ट बार ही जब वो रिजल्ट जारी किए तो कुछ उनको इस प्रकार से साफ करना चाहिए। जब एक बार उनका रिजल्ट जारी हुआ, जब कुछ विषयों का रिजल्ट सिर्फ शेष बाकी था तो फिर उनके रिजल्टों में ऐसा बदलाव क्यों, ये बिल्कुल सही बात है। अगला जो प्रश्न है अभ्यर्थियों का कि एसटीईटी 2019 यानी 37,440 सीट में रोस्टर में आरक्षण किस आधार पर किसको कितना सीट मिला ये बोर्ड ने क्लियर नहीं किया। तो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, अभ्यर्थियों का कहना बिल्कुल राइट है कि अभी तक जो आप देखे होंगे सीट का ब्यौरा दिया गया था वो कुल रिक्ति का ब्यौरा था। ऐसे में अभ्यर्थियों का ये भी कहना जायज़ है कि उन्होंने एग्जाम से पहले या एग्जाम होने के बाद भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह क्लियर नहीं किया था कि कौन से कैटेगरी में कितने रिक्ति है।
दिव्यांगजनों को कितनी सीट मिला है और क्या, और उसके अनुरूप जो है रोस्टर भी नहीं जारी किया गया है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी क्यों नहीं किया गया। ये बिल्कुल मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस तरह का प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में है और चाहिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जल्द से जल्द सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी करना चाहिए, जिससे यह साफ हो कि किस कट ऑफ के कैंडिडेट को लिया गया है और किस कट ऑफ से नीचे के कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट से बाहर किया गया, जिससे कि रिजल्ट में पारदर्शिता बनी रहे। अगला है जो क्वेश्चन ये कि सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति क्या होगा। यानी आपको जानकारी के लिए बता दें, अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि इस तरह से कहीं ना कहीं पूरे क्लियरिटी नहीं है एसटीईटी रिजल्ट में, तो अब अभ्यर्थी को आगे क्या करना चाहिए। अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं अभी जो है शिक्षा विभाग क्या कुछ इस पर अपना आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं, शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, इसके लिए इंतजार करना चाहिए। साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को इसके संबंध में शिक्षा विभाग से सचिवालय जा करके इसके संबंध में बात भी करना चाहिए, उनसे ये जानकारी लेना चाहिए कि आखिरकार इस तरह से रिजल्ट में बदलाव क्यों देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों को अभी कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि शिक्षा विभाग जब तक पूरी चीज़ों को पारदर्शित नहीं करते हैं तब तक उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके जो मार्कशीट है उसमें वह क्वालिफाइड है। ऐसे में ये सवाल है कि आखिरकार जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं क्या उन्हें दोबारा मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ा ये भी देखना होगा कि यदि जो कैंडिडेट मान लीजिए जो नौकरी नहीं करते हैं, पेपर 2 में भी पास है और पेपर 1 में भी पास है, यदि वो छोड़ते हैं तो क्या पुनः कट ऑफ जो है वो घटेंगे। कहीं ना कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस पर अब जानकारी देना होगा। जिस तरह से लगातार यदि अभ्यर्थियों को ये देखने को मिल रहा है कि वो जो मेरिट लिस्ट से बाहर है, अधिकतर स्टूडेंट, यदि हम बात करें तो अभी तक जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं, उस तरह से 60% स्टूडेंट का जिसका रिजल्ट हो चुका था लेकिन वो भी मेरिट लिस्ट से बाहर है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि सोशल साइंस के जो कट ऑफ की हम बात करें यदि, तो सोशल साइंस में अभी तक जो यूआर कैटेगरी की यदि हम बात करें तो यूआर कैटेगरी में अभी तक जो देखने को मिला है वो 105 से जिनका भी नीचे है वह मेरिट लिस्ट से बाहर है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सोशल साइंस यानी एसएसटी में जो है उसका कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी का 105 से अधिक ही है, यानी 105 से आपका नीचे है और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं या बीसी कैटेगरी से हैं तो आपका रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे जितने सारे सब्जेक्टों का कट ऑफ जो पता कर रहे हैं हम, अभ्यर्थी भी जानकारी दे रहे हैं, वैसे वैसे आपको हम वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। एसटीईटी के में जो इस तरह का मेरिट लिस्ट की बात की चर्चा की जा रही है, इससे संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा ले जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको एक निश्चित समय में मिले। और सभी साथी से कहना चाहूँगी कि आप लोग एकजुट रहे और शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं आपकी बात जरूर सुनेंगे। आपका जो रिजल्ट पे जो आप चाह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता दिखाए, कट ऑफ भी जारी करे, सब कुछ, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग जो भी इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे और जल्द से जल्द इस पर वो फैसला देने वाले हैं।